चलिए आज सम्राट अशोक की उस कमाल की कहानी को समझते हैं जहां एक बेहद क्रूर राजा ने अपनी तलवार फेंक दी, शांति का रास्ता चुना और सच पूछे तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, ये जो कोट है, माना कि ये अशोक ने शायद कहा नहीं होगा, पर ये उनकी पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसा राजा जिसने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और फिर अचानक शांति और ध्यान का रास्ता अपना लिया। तो कहानी शुरू होती है 3री सदी ईसा पूर्व से। उस वक्त मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। ये वो दौर था जब साम्राज्य तलवार की नोक पर ही बनते थे। देखिए, ये जो जीतने की भूख थी ना, वो अशोक को विरासत में मिली थी। उनके दादा चंद्रगुप्त ने इसकी शुरुआत की, फिर उनके पिता बिंदुसार ने इसे आगे बढ़ाया और अब अशोक के कंधों पर जिम्मेदारी थी इस साम्राज्य को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने की। अशोक का बस एक ही सपना था, पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का झंडा लहराए। और इस बहुत बड़े सपने के रास्ते में अब बस एक ही रुकावट बची थी, और वो रुकावट थी कलिंग, एक आजाद राज्य जो मौर्य साम्राज्य की सरहदों के ठीक बाहर था। अशोक की नज़र में ये उस नक्शे का आखिरी अधूरा टुकड़ा था। अब दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ थी अशोक की विशाल सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरी तरफ था कलिंग जो अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। और फिर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपनी पूरी ताकत कलिंग पर झोंक दी। ये वो लड़ाई थी जो सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, बल्कि इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अशोक को जीत तो मिली, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा जानें चली गईं। ये आंकड़ा उस तबाही की कहानी कहता है। जरा सोचिए, लड़ाई के बाद जब अशोक उस खून से सने मैदान में घूमे होंगे तो क्या बीती होगी उनके दिल पर। बस यही वो पल था जिसने न सिर्फ उनके राज को बल्कि इतिहास की धारा को ही बदल दिया। उस तबाही को देखकर अशोक के मन में एक ही सवाल उठा होगा, क्या ऐसी जीत जो इतनी लाशों पर खड़ी हो, उसे सच में जीत कहा जा सकता है? और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अशोक को अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उनकी जीत का सारा नशा गहरे पछतावे में डूब गया। इसी पछतावे ने अशोक को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के शांति और करुणा के सिद्धांतों को अपना लिया। ये अशोक के राज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब उनके साम्राज्य की नींव तलवार नहीं बल्कि धर्म था, शांति और नैतिकता का प्रतीक। तो सवाल ये है कि ये धर्म था क्या? असल में ये शांति, आध्यात्म और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक कोड था जो अब अशोक के शासन का केंद्र बन गया। अशोक ने अपनी नई सोच को सिर्फ बातों तक नहीं रखा, उन्होंने नए नियम बनाए। जानवरों पर दया करो, बड़ों की इज्जत करो और हाँ, अपनी विनम्रता का प्रचार करने के लिए पूरे साम्राज्य में बड़े-बड़े पत्थर के खंभे भी बनवाए। तो चलिए अब देखते हैं कि अशोक के इस बदलाव का आखिर असर क्या हुआ। एक ऐसा असर जो भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में फैल गया। अशोक ने सच में काम किया। उन्होंने भारत को एक किया, बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाया, लोगों के लिए सड़कें और अस्पताल बनवाए और हर धर्म का सम्मान करने की सीख दी। वो एक खूंखार राजा से एक प्यारे नेता बन गए। अपने शासनकाल में अशोक ने एक शानदार प्रतीक बनवाया जो आज हजारों साल बाद भी उनकी शांति और ताकत के संदेश की याद दिलाता है। और जानते हैं सबसे अहम बात क्या है? अशोक का बनाया यही प्राचीन चिन्ह आज हमारे आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये उनकी शांति और एकता की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो आखिर में एक गहरा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कोई शासक अपने शांति भरे कामों से अपने हिंसक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकता है? अशोक की कहानी हमें विरासत, पछतावे और बदलाव की पेचीदगियों पर सोचने को मजबूर करती है।